फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। 3 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं एंड उससे पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन हमें निकालनी है। तो 3 पॉइंट से पास होने वाली प्लेन के लिए हमारे पास सीधा फॉर्मूला होता है, हम वहां वैल्यू रखेंगे और उसको निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू, किन पॉइंट से पास हो रहा है वो? पासिंग थ्रू 1, 1, 0, 1 to 1 and -2, 2, -1 इज गिवन बाई। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? वो होता है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0, जहां पर ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3 वैल्यूज रखनी है केवल यहां पर। तो यहां बन जाएगा x माइनस 1 y माइनस 1 z माइनस 0, x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 1 इज 0, 2 माइनस 1 इज 1 एंड 1 माइनस 0 इज 1, -2 माइनस 1 इज -3, 2 माइनस 1 इज 1, -1 माइनस 0 इज -1 इज इक्वल टू 0। अब इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर ले, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1, यहां पे आएगा x माइनस 1 इंटू, यहां पे आ गया -1 माइनस 1 माइनस y माइनस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 माइनस माइनस +3 हो जाएगा, प्लस z इंटू 0 माइनस माइनस +3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो -2x प्लस 2 माइनस 3y एंड +3 प्लस 3z इज इक्वल टू 0। तो यहां पे आ गया -2x माइनस 3y प्लस 3z और इधर जाके माइनस का 5, माइनस कॉमन ले लें तो 2x प्लस 3y माइनस 3z इज इक्वल टू 5 एंड विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो हमारे पास जो प्लेन की इक्वेशन है वो 2x प्लस 3y माइनस 3z इज इक्वल टू 5 आ जाएगी। अब वो ऐसा भी हो सकता है कि वेक्टर फॉर्म में आपसे कहे, तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन होती है r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट r वेक्टर माइनस इसको ना हम बोलते हैं a1 a2 a3 वेक्टर। सो r1 माइनस a1 वेक्टर, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर क्रॉस a3 माइनस a1 वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें वेक्टर फॉर्म में इसकी इक्वेशन मिल जाएगी। या फिर जनरली अगर वेक्टर्स को आप a b c से डिनोट कर रहे हैं तो इक्वेशन बन जाएगी r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट b वेक्टर माइनस a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर माइनस a वेक्टर इज इक्वल टू 0। दोनों तरह से ही नोटेशन देखने को मिलती है, जो आपकी बुक में दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है।